अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 632 के लेसन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, इफ़ेक्टिव काउंसलर। व्यूअर्स, हमारे जो लेसन्स हैं शायद आपको थोड़े लेंथी लगें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और इजी लेसन्स हैं। सिंपल बातें की हुई हैं, पीछे जितने भी आप जो है सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, आप समझ लें कि ये उन्हीं के अंदर से लिए गए हैं लेसन्स हैं और बहुत ही ईजी और सिंपल हैं। इफ़ेक्टिव काउंसलर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ वैल्यूज़ और कल्चरल बाइस। ये यहाँ से देखते हैं हम। इन्फ्लुएंस ऑफ काउंसलर्स वैल्यूज़ ऑन क्लाइंट वैल्यूज़। एक काउंसलर की खुद की वैल्यूज़ होती हैं, एक बिलीफ सिस्टम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने क्लाइंट की बिलीफ सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करे। कुछ काउंसलर्स का मानना है कि खुद के बिलीव्स और वैल्यूज़ क्लाइंट की बिलीव्स और वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ काउंसलर्स का ख्याल है कि इन्हें एक काउंसलर को भी कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो क्लाइंट की वैल्यूज़ को बदलने की कोशिश करें, यानी कि जो वैल्यूज़ होंगी उसी के मुताबिक जो उसके साथ डील करना चाहिए। ये सारा यहाँ पे इसी चीज़ को डिस्कस किया है। कल्चरल बाइस्ड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एक इफ़ेक्टिव काउंसलर को हमेशा कल्चर की बाउंड्रीज़ का पता होता है। जब वो अपने से मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों के साथ डील करता है तो उसे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इसके कल्चर में क्या चीज़ है, यानी कि इसके कल्चर में और उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को उसे मद्देनज़र रखना चाहिए। मसलन ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से बिहेवियर्स एक कल्चर में मॉरल हैं और कौन से जो है वो मॉरल नहीं हैं। मसलन एक कल्चर में बड़ों की इज़्ज़त पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हो सकता है दूसरे कल्चर में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना किया जाता हो। उशर पढ़ लें इसको आप, कि प्रोवाइड्स सम हेल्पफुल गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द कल्चरल बाइस इनहेरेंट इन थेरीज ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। अजम्पशंस अबाउट नॉर्मल बिहेवियर। इसके अंदर पर्सन कंसर्न सेंटर्ड एंड REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। मुख्तलिफ थीरीज़ भी मुख्तलिफ कल्चर्स पर अप्लाई होती हैं, इनको हर कल्चर में अप्लाई नहीं किया जा सकता। डिपेंडेंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। वेस्टर्न थीरीज़ में बहुत से एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है, मसलन ग्रोथ, फ्यूचर गोल्स, यानी कि वर्ड्स जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। नेगलेक्ट ऑफ क्लाइंट एंड सपोर्ट सिस्टम। हमारे मुल्क में देख लें, हम अपनी फैमिलीज़ पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने मसाइल को शेयर करते हैं और इनसे हेल्प लेते हैं। फोकस ऑन चेंजिंग द इंडिविजुअल। वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हर इंडिविजुअल की एक अलग अहमियत होती है। डेली वर्ड ऑफ प्रैक्टिशनर। डेली वर्ड के लिहाज से देखा जाए तो रोज़ाना के मुख्तलिफ स्ट्रेसेस होते हैं जो एक काउंसलर के काम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये वर्क के मुतालिक स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें भी थेरापेटिक प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि अगर काउंसलर ख़ुद ही ठीक नहीं होगा तो वो किस तरह दूसरे बंदे का इलाज करेगा। कॉमन इंडिविजुअल स्ट्रेसेस। ये जितने भी स्ट्रेसेस लिखे हुए हैं इनको देखते हैं यहाँ डिटेल से। स्ट्रेस एसोसिएटेड विद वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं पहले स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो परफेक्शन के लिए कोशिश करता है, एक चीज़ को ठीक होने के लिए कोशिश करता है, एक चीज़ की अप्रूवल लोगों से जो वो लेना चाहता है बहुत ज़्यादा। सेल्फ डाउट हो, खुद उसको जो है वो कंफर्म नहीं होता। और फिज़िकल और इमोशनल एग्जॉस्शन होती है। अजम्पशन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइंट और रिमिनेशन अबाउट केसेस। स्ट्रेस इज एसोसिएशन विद वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर काम करते हैं, एक्सेसिव डिमांड ऑफ एजेंसीज, कॉन्स्टेंट पेपर वर्क और कह रहे हैं कि एरोजन ऑफ आइडियल्स, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ आइडियल्स। स्ट्रेस एंड बर्नआउट। स्ट्रेसेस हमारी पर्सनल लाइफ को मुतासिर करते हैं। आप ऐसे क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं जिनको वही इश्यूज़ हैं जो आपको भी हैं। ये आपको जो है वो कह रहा है कि पेन जो है वो आपके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स और पेन को एक्टिवेट कर देती है ये चीज़। बर्नआउट क्या है? ये इंटरनली भी होता है, आप खुद के
जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, और ये एक्सटर्नली भी होता है, मसलन क्लाइंट की वजह से या एजेंसी की वजह से आप जो है कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। इसको हम बर्नआउट का नाम भी देते हैं। वार्निंग साइंस फॉर बर्नआउट। बर्नआउट से पहले कुछ साइंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? शुरू में आपका काम करने का दिल नहीं करता, आप मुसलसल एक काम की कंप्लेन करते रहते हैं, आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, आप अपने एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने शुरू कर देते हैं, आपको लगता है आपके सर में दर्द हो रहा है, कभी जिस्म में दर्द हो रहा है, आप में खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ मॉडल। जॉन प्रपोज्ड 6 क्राइटेरियाज फॉर मेंटल हेल्थ। इससे ये भी पता चलेगा कि एक बंदा साइकोलॉजिकली हेल्दी है या नहीं है। किनर्स क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ। इसके अंदर सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि ख़ुद को एक्सेप्ट करने के काबिल हों, ख़ुद को एडमायर करें। सेल्फ नॉलेज है, इफ़ेक्टिव काउंसलर को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में पता होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ कंट्रोल। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी लाइफ के मसाइल आसानी से हल कर सकते हैं। अ क्लियर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। माशरे की रियलिटी के बारे में पता होना और इसे साथ लेकर चलना। करेज एंड रेजिलियंस। काउंसलर इस काबिल होता है, जो होता है करेजियस, जो होता है रेजिलिएंट काउंसलर होता है, वो इस काबिल होता है कि वो बड़े फैसले ले सके, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। बैलेंस एंड मॉडरेशन। काउंसलर इस काबिल होना चाहिए कि वो वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कर सके, किसी भी काम में रिजिडिटी इख्तियार ना करे। लव ऑफ अदर्स। यू शुड हैव कैपेसिटी टू लव योर सेल्फ एंड अदर्स। लव फॉर ऑफ लाइफ। सच काउंसलर शुड बी एबल टू एंजॉय हिज लाइफ। और पर्पज़ इन लाइफ कह रहा है कि लाइफ का एक मकसद हो, एक गोल हो जिसको लेकर वो आगे चल सकता है। मल्टी डायमेंशनल हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एक्टिविटी 1 2 सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिलते हैं व्यूअर्स अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।